वहाँ बैठ जाइए। अरे क्या हो गया अदनान बेटा, तुम तो मुझे डरा रहे हो। हुरिया साहबा, हाँ? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के बदले आपने इस घर का आधा हिस्सा लिया था। अ, ये घर क्या मतलब क्या क्या पूछा तुमने, दोबारा पूछना। हुरिया साहबा, मेरे साथ खेल मत खेले, मैं सब कुछ जानता हूँ। अ, मेरी बहुत मजबूरियां थी बेटा, बता देती हूँ। उस बच्ची पर मुझे तरस आ गया था तो और क्या करती मैं, बताओ मुझे। आपको ईशा पर तरस आया और फिर आपने मौका देखकर अपनी ही बेटी की शादी को बेच दिया। खुदा ना करे, अगर मुझे मालूम होता ज़मरुद मेरी बच्ची फिर से भाग जाएगी तो मैं कभी ऐसा ना करती बेटा। हुरिया साहबा, वो आप थी जो उस दिन मेरे सामने रोते हुए बैठी थी। आप ही ने मुझे कायल किया था। मैंने समझा माँ के आंसू से बढ़कर पाक चीज और कोई नहीं होती, और मैंने यकीन कर लिया ये आप किस तरह का खेल खेल रही थी। कसम से उस वक्त मैं खेल नहीं रही थी बेटा, मेरे आंसू सच्चे थे, बिल्कुल सच्चे थे, कसम से। खुदारा बस करे हुरिया साहबा, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप इस घर के हर शख्स से ज्यादा चालाक हैं। अब कभी कभी तो जरूर हूँ, लेकिन कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है। मगर सुनो बेटा, देखो सारी सच्चाई बता दूंगी। मैंने जो कुछ किया या जो कुछ भी करती हूँ अपनी बेटियों के लिए करती हूँ, मोहब्बत में करती हूँ। हुरिया साहबा, मसला घर का आधा हिस्सा नहीं है। आप चाहें तो ये सब कुछ ले लें, बल्कि मैं आपको एक और घर देने को तैयार हूँ। लेकिन आज के बाद आप कोई चाल नहीं चलेंगी, समझ आ रही है आपको? और अब से आप मेरी मदद करेंगी। हाँ बिल्कुल करूंगी मदद, क्यों नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम हुक्म करो बस मेरे बच्चे, बताओ क्या करना है मुझे, बताओ मेरी जान, मैं करूंगी। आप ये यकीनी बनाएं कि जमरुद यहां से ना जाए। यहां रहने के लिए उसे कायल करना होगा। अब बेटा मैं कह रही थी ना तुम्हें, बहुत नामुमकिन है ये बात। वो सख्त नाराज है, अपनी नीली आंखों से मुझे देखती है तो मैं तो डर के मरे। मुझे तलाक के लिए मनवाना आसान था, अब इतनी मुश्किल क्यों हो रही है आपको? मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, वो मुझे अपनी नजरों से क्या चीर हो के रहा रख है देती यहाँ? है। आखिर किस बात पे बहस कर रहे हो तुम लोग? आइए आइए, मुझे आप दोनों से भी बहुत सारी बातें पूछनी है। कह रहे थे क्या मसला है अदनान बेटा? आप दोनों ने कभी जमरुद को पसंद नहीं किया। मौका मिलते ही मुझे तलाक दिलवा दी और हुरिया साहिबा को पैसों की लालच देकर खरीद लिया। बेटा हमने सब ईशा के लिए किया, तुम दोनों का अलहदा करना जरूरी था। जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। क्या हम कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे? तुम हमारे लिए सब कुछ हो, तुम हमारे प्यारे अदनान दमीर खान हो। अपनी अम्मी और बाबा के बाद पहली बार किसी को खोने से डर लगा है मुझे। पहली बार किसी से इतनी मोहब्बत हुई है। मैंने समझा था आप मेरा सहारा बनेंगे, मेरा खानदान बनकर मेरा साथ निभाएंगे। अब समझ आया कि मेरा कोई खानदान ही नहीं है। ऐसा ना कहो बेटा। अदनान तुम ज्यादती कर रहे हो बेटा। देखिए, आपने जो कुछ किया उसका हिसाब देना होगा। इतनी आसानी से कोई नहीं बचेगा। खिड़कियां, दरवाजे और बाथरूम अब सब चमक रहे हैं। वाह। हाँ, महीनों से साफ नहीं किए गए थे, मगर अब सब ठीक है। हाँ जाहिर है, आप तो बेहतरीन है आपा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाने से पहले सूप पीती जाए। नहीं शुक्रिया बेटा। चलें, ठीक है ठीक है, चलें। आप ये रख लें। आपका शुक्रिया आपा। अल्लाह आपसे राजी हो सिनान बेटा। शुक्रिया आपका। अच्छा सिनान बेटा, हाँ, बुरा मत मानना, मगर ये तैयार है। क्या जानना चाहती है मैं कैसे बदल गया? अपनी बेटी की खातिर। वाकई अब बुरे दिन माजी का हिस्सा बन गए। अब से मेरी सारी जिंदगी मेरी बेटी के नाम। लेकिन उसे तो छीन लिया गया है। कौन उसे मुझसे छीन सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा कल इंशाल्लाह हम एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, तुम बहुत नेक आदमी हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मुलाकात होगी। अपने शौहर को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगी।
अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। खुश हूँ कि आप दोनों यही हैं। मैंने पूछना था कि आप किसी घर सजाने वाले को जानते हैं क्या? अम्मी सांस ले, सांस ले। थपथपाए सांस ले। पीठ को। आराम से अम्मी, आराम से। अरे अजमत साहिबा, आप इतनी तेजी से कॉफी क्यों पीती हैं? अल्लाह अल्लाह, नेक बख्त, आपकी कोई कॉफी छीन नहीं लेगा भाई। देखिए ऐसे पीते हैं कॉफी, मजे लेके आराम से पीते हैं, क्या जल्दी। तुम्हें घर की सजावट वाले से क्या काम है? हाँ वो बता देती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए एक अच्छा सा कमरा तलाश करूँ रहने के लिए, मगर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। खुद देख रही हो ये कमरा तो बहुत पुराना सा लग रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब है कि आप इससे कहीं ज्यादा नफीस और चमकदार चीजें चुन सकती थी। ऐसी चीजें जैसे देखते ही लगे कि हम अमीर लोग हैं। समझ रही हैं ना आप? ये कौन सा स्टाइल है, बिल्कुल ही पुराने जमाने जैसा। सच कहूँ तो भाई देखिए ना, आप सबको मालूम होना चाहिए कि मल्लिका को किस तरह का कमरा देना है। क्या अब तुम खुद को मलिका समझती हो? हाँ हाँ, मल्लिका ही समझती हूँ मैं खुद को, और हूँ भी। जब फोन बजता है तो उठाया जाता है, इन्हें फोन उठाना नहीं आता क्या? मैं फोन सुन के आती हूँ अभी। ठीक है अम्मी। चलो देखते हैं कॉफी हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या इशारा देती है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। या आप अपने लिए उम्मीदवार तलाश कर रही हैं? हाँ? मुस्तकबिल पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे तुम पूरी हवेली रख लो, लेकिन कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, मैं बता रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या ये तारीफ मेरे लिए थी? मैं समझ नहीं पाई आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब। हाँ, पागल तो नहीं है आप? बताइए। एक शादीशुदा औरत हूँ मैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बेटियों का मुस्तकबिल तलाश करना है, उनका भला सोचना है मुझे। मैं तो ज़मरुद की वजह से परेशान हूँ कि उसके साथ अब क्या होगा। बेचारी कभी याद कर पाएगी कि वो कौन था जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की? पता चल गया तो वो तो नहीं बचेगा। नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ये सब क्या है? तुम साइंस पर यकीन रखो, साइंस पर भरोसा करो। तुम्हें इल्म चाहिए, इल्म, और सबसे बढ़कर खुद को पहचानो, वरना ये सब कुछ बेकार है। अब इस आदमी को क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? सब समझती हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। हाय हाय, क्यों फोन नहीं उठा रही? चलो उठाओ फोन। खैरियत तो है? ये ख्याल कैसे जहन में आ गया इस जालिम और बेरहम औरत को फोन करने का? अजमत साहिबा सुनिए, मैं वाकई में नहीं जानता कि आपकी नीयत क्या है, मगर मैं कल रात से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? सोशल सर्विसेज वालों को सच का पता चला? ईशा को कब वापस ले सकता हूँ मैं? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं हुआ सेनान साहब। ज़मरुद ने सच तो जान लिया है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मगर उसने जैसे उसे कबूल कर लिया। ये कैसे? सच जानकर वो चुप कैसे रह सकती है? हाँ, वो खामोश नहीं रही, बल्कि उसने तो कहा कि वो ईशा की नैनी है, उसने ताउन किया। तो देख लो, उसने सोशल सर्विसेज वालों को बेवकूफ बना दिया। क्या? उसने ऐसा किया? हाँ, अब देख रहे हो ना सिनान मेरे दोस्त, कौन है तुम्हारा असल दोस्त? वो है तुम्हारा असल दोस्त या फिर मैं? लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारा फोन करना मुझे अच्छा लगा। तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे किसी पेशरफ्त का पता चला तो मैं फोन करके तुम्हें खुद खबर दूंगी। अम्मी, क्या हुआ? क्या मसला है? सवाल मत पूछे, मत पूछे। डॉक्टर से बात हुई मेरी। ज़मरुद को बहुत सी चीजें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आसाबी लिहाज से मस्बत तब्दीलियां हो सकती हैं। रुको रुको, और उन्होंने क्या कहा? कि एक सदमा उसकी सारी यादें वापस ला सकता है, उसे वो हादसा भी याद आ सकता है। अरे मेरे खुदा, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? अगर ज़मरुद को सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? पुरसुकून रहो, बहुत नाजुक वक्त है ये। हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहिए अब्बास।